फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे। जोहार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का जीएस मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग खोरठा लोक कथा के दूसरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है धनेक धदेनी। इससे पहले आप अगर जीएस मेंटर ऑफिशियल चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक इस चैनल को ज़रूर पहुंचाइए, ताकि जेएसएससी सीजीएल तैयारी करने वाले लोगों को भरपूर मदद मिल सके। और अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, जिसमें हम पीडीएफ शेयर करते हैं, वीडियोस के जो भी पीडीएफ रहते हैं वो आपको वहीं पर मिलेंगे, तो आप जल्दी से इस जीएस मेंटर झारखंड चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लें। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इस बुक से लिया गया है, जिसको हम लोग खोरठा लोक साहित्य के इस किताब में आप देख सकते हैं। और इसमें लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा, मुहावरे, लोकोक्ति, पहेली, मंत्र, बाल गीत, ये सब सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन उसमें हम लोग छोटे छोटे पार्ट को निकाल करके हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जिसका नाम है धनेक धदेनी। अब इसमें पहला वर्ड देखिए ध्यान से, तो आपको नजर आएगा जिसको लिखा हुआ है धनेक। ठीक है, तो धनेक का मतलब क्या होता है? जिसके पास में धन है उसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर रुपया, पैसा से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। धनेक का मतलब क्या हो गया? रुपया, पैसा। इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर आपको मिलेगा धदेनी। धदेनी का मतलब क्या होता है कि रुपया पैसा जिसके पास में आ जाता है उसके बाद वो इतराने लगता है, घमंडी बन जाता है, भाव खाने लगता है, वो चीज़ यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर फिगर में दो कैरेक्टर आपको नजर आएंगे। एक यहाँ पर बूढ़ी अम्मा है, यानी एक माँ है, बूढ़ी माँ है, और एक इसका बेटा है। ठीक है, बेटा का नाम क्या है? तो बेटा का नाम आपको मिलेगा चमटू। इसका नाम क्या है? चमटू है। अब ये दोनों के बीच में क्या बातचीत होता है और तीसरा कैरेक्टर इसमें कौन एंट्री लेगा बीच में, उसको भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग कहानी लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं खोरठा में, और खोरठा में ही समझते हैं इसको। एगो गाँव में एगो बूढ़ी हल है। बूढ़ी मतलब आप समझ रहे हैं, बूढ़ी महिला के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। ओकर साधक एगो बेटा हल है। साधक मतलब एकमात्र, है ना। एगो बेटा हल है मतलब एक ठो उसका लड़का था, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था चमटू। भूखे दुखे कोनो रकम दुइयो साग मारे दिन काटा हला, यानी दुखी में भी रहते थे, भूख भी रहते थे, तो किसी तरीके से माड़ भात, साग भात खा करके ये क्या करते थे? अपना दिन गुजारते थे। एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपक, ये वर्ड देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपक मतलब होता है चांदी। ठीक है, रूपक मतलब क्या होगा? चांदी होगा। तो रूपक एगो टाका, यानी चांदी का एक टाका मतलब वही रुपया दे करके, एक सिक्का दे करके बोलती है। क्या बोलती है? नुनू बाजार जो और कोनो व्यापार कर। यानी ये बोल रही है कि अपने छोटे लड़के को, जैसे नुनू हमने बोलो थे, छोटा जे हमने घरे मान ले कि लड़का रोए ओकरा बोल सको हैं। अगर मान ले कि नूनी बोलो हथिन तो नूनी छोटे जो लड़की रोए ओकरा बोलो ही। तो यहाँ पर नुनू बाजार यानी हाट जाए के लिए इसको बोल रहा है। बाजार जो और कोनो व्यापार कर, यानी व्यापार करने के लिए बोल रही है। नहीं तो की घर चले गए, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप व्यापार नहीं करेंगे, छोटा बच्चा यहाँ पर जो एक लड़का है चमटू, वो चमटू को बोल रहे हैं कि जा करके कुछ व्यापार करो, नहीं तो घर कैसे चलेगा? घर में खाने पीने के लिए तो कुछ चाहिए ना। रूपक टाका लेके चमटू हाट गल है, मतलब चांदी का जो आपका सिक्का था उसको ले करके चमटू कहाँ जाता है? हाट। हाट मतलब बाजार। सारा दिन हाटे दुकानदारी देख के चमटू थक गल। ठीक है, दिन भर वो क्या कर रहा है? दुकानदारी देख रहा है, जितना लोग दुकान लगाया है सबको देख रहा है और थक गया। ताओ कोनो चीज़ ओकरा पसंद ना आया, मतलब पूरा दिन आपका जो है हाट में घुमा, लेकिन उसको फिर भी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रहा है। बेचारा करत तो करत की,
मतलब अब करेगा तो करेगा क्या? छूछे हाथ, मतलब छूछे का मतलब खाली। छूछे हाथ घार घुरले मायक दुनरनी सुने हतै। इसका मतलब क्या हो गया? दुनरनी का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है डांट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? डांट। यानी अगर छूछे हाथ, खाली हाथों घर अगर आता है तो उसको माँ का डांट सुनने के लिए मिलेगा। तखन ढेर बूझ बाइज के देखल और घुड़ती बेरे पटाई सोटाई के एगो बांदर कीनल। मतलब दिन भर ये घूम फिर करके देखा है ना, उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा है। लास्ट में इसको क्या करता है कि यहाँ पर बूझ समझ करके और पटाई सोटाई का मतलब मरमोलाई जिसको बोलते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं अगर कहाँ पर, अगर हम लोग जाते हैं बाजार में, तो बाजार में कुछ कपड़ा उपड़ा लेना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? मर मोलाई ज़्यादा करते हैं। तो मर मोलाई यहाँ पर ये किया और एक बंदर खरीद लिया। ठीक है, आप देखिए ये जो है बंदर खरीद लेता है। और मुंह अंधरे घर घुरल, यानी एक मतलब की भेल है कि जे चिंटू है, की नाम है? चमटू। तो चमटू जो है से मुंह अंधरे का मतलब हो गया शाम तक ये घर घूम आता है। यानी एगो गाँव में एगो बूढ़ी हल है, ओकर बेटा के नाम हल चमटू। वो सब कोई तरी से खाई पी के अपन घर गुजारा करो हलथिन। एक दिन माए को है बेटा से कि बेटा जो व्यापार करे ले, कुछ व्यापार कर, घर उठ चलवे है तो रुपा के टाका मतलब चांदी के एगो सिक्का लेके जो चमटू है हाट जा है। हाट गेल बाद की करो है, वहाँ करा दिन भर देखो है, ओकरा कुछ पसंद ना हुआ है। लेकिन लास्टे माए के डरे कि छूछे हाथ अगर घरे जीवे तो बड़ी डांट मिलता है। वो खातिर यहाँ करा एगो बांदर खरीद रहे लास्ट समय में और घर घूर जाए। बेटा काम देख के बूढ़ी रागे चमटू के धमकावे लगल। यानी बेटा के जखन देखो है कि ना ये तो ले आनल है बांदर, अब बांदर ले आनल है, तो बांदर के देख के बूढ़ी जो है से बेटा के धमकवे लगो है ना, डरवे लगो है। ईटा तो की करके आयल है, बंदरा के उठा के ले आयल है। हाँ रे कुलंगर, हाय भतवा, ये गाड़ी दे रहा है। ये सब चीज़ कुलंगर गाड़ी है, हाय भतवा गाड़ी है, वहाँ पर गाड़ी दे है। ई बांदर टा की करवे, मतलब ई बंदर का तुम क्या करेगा? यह लूरी तब बप्पा ढोक्सा आधे दिन टिंगर लाओ। ढोक्सा का मतलब दूसरे के धन को खाने वाला। ठीक है, ढोक्सा मतलब वही होता है दूसरे का धन को जो खाता है। तो वही बूढ़ी बोल रही है कि यह लूरी तो तेरे बप्पा गेलो आधे दिन टिंगर गेलो। टिंगर मतलब मर गया। ठीक है, टिंगर लो तो हूँ सही डर धरल है, मतलब उसी रास्ता में तुम भी चल रहा है। इतना कहे के छमे के भीतर बाटे ढुकली, यानी इतना कहे के बूढ़ी जो है से छमछमाए के अंदर घुस गई, मतलब गुस्सा करके वो अंदर घुस गई। बेचारा चमटू तो सुखाई गया। ठीक है, मतलब डर से वो जो है मतलब सूख गया है आधा। एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थे मोर के कते हुए एगो बांदर आनल, मतलब पूरा दिन आपका भूखे प्यासे में ही था और कितना मेहनत से खरीद करके एक बांदर लाया, वो भी थका हुआ है और ऊपर से इतना मायक बोली सुने पड़ रहा है, यानी मम्मी का बोली इतना सुनना पड़ रहा है। सुन के अथीर भय उठल। मतलब अथीर का मतलब यहाँ पर क्या होगा? अथीर का मतलब यहाँ पर हो गया कि ये मतलब थोड़ा सा क्रोधित स्वभाव का हो गया है ना, अंदर ही अंदर गुस्सा करने लगा। चमटू के कांदू मांदू देख के बंदर बूढ़ी ठीन गेल। अब यहाँ पर एंट्री किसका हो गया है? इस बंदर का। अब माए बेटा दोनों जो है एक दूसर पर गुस्सा कर रहे। अब बीच में यहाँ करा आए जाए बांदर, और बांदर टाकी करते अब जो है से अपन बातचीत यहाँ इससे स्टार्ट करते। तो चमटू के कांदू मांदू देख के चमटू कांदू मांदू भय गल है, रोवे लागल है के देख के बंदर बूढ़ी ठीन गेल। कौन सामने गया? तो बंदर जो है बूढ़ी के पास में गया है। और आगू हमनी पढ़बे और से पहले देख वहीं साग के बात आए। तो साग देख यहाँ झारखंड में बड़ी फेमस है, जकर में यहाँ करा इटा गंधारी साग लगे। और गंधारी सागटा पूरे झारखंड में बड़ी फेमस है, लाल साग के नाम से एकरा जानो हथिन। यह तेरी माड़ भात संगे इटा खा हथिन झारखंड में बहुत अच्छा। तो ये मतलब जानल जा है ना, काफ़ी फेमस साग के रूप में जरा गंधारी साग बोलो हथिन। अब यहाँ पर कहल माए चमटू के नाय धमकाई। अब बंदरा की बोल रहा है कि चमटू के धमकवी नाय, एक डर भी मत, हमें खूबे सोना रूपा आइन देबो। हमरा तो खरीदल है, लेकिन हम एक से 100 गुना तोरा ज़्यादा हम धन दे देबो, उ तक टेंशन नहीं ले। हमरा खरीदल है ना, तो हम बहुत सोना चांदी हम लाई करके दे देबो। सोना रूपा मतलब सोना चांदी। दोसर दिन बांदर झलफले उठल।
जलफले मतलब कि बोले एकदम सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह उठ गेलो बंदर और बहुत दूर एगो राजा के महल गेल। राजा के महल चल गए, मतलब राजा के एक बड़ा सा महल में ये घुस गया है। एगो गांठे इस तरीके से गठरी ये बंधा लिया है, बांध लिया है, कौन? बंदर। एगो गांठे मनेक मतन सोना रूपा बांधल, ठीक है, मतलब जितना मन किया, मनेक मतल का मतलब हो गया जितना उसको मन किया, सोना रूपा यानी सोना चांदी बांधा एक गठरी में, आर घार आन के बूढ़ी दे दिल, बूढ़ी के ला करके दे दिया। मतलब इसको राजा उजा कोई टोकने वाला भी नहीं है, जहाँ बुझाया है ना, राजकोष जहाँ रहता है वहीं पर सोना चांदी भी होता है, तो वहाँ से उठा करके ये चल दिया और बूढ़ी को ला के दे दिया। बूढ़ी को क्या बोल रहा है करके? बूढ़ी एते सोना रूपा देख के गदगदाए उठल, ठीक है। जैसे ही देखा कि अरे सोना चांदी आए इतना, तो सोना चांदी देख करके तो एकदम सबके दिमागी एकदम फरहर हो जाए। तो यह तरी यहाँ करा, सोना चांदी देख के बूढ़ी के मन गदगदाए गए। गदगदाए मतलब प्रसन्न हो उठना। चमटू के तो चुमक मारी तड़े ना है, ठीक है। अब चमटू के पूरा चुमा चाटी करे लागल है, के चुमा चाटी करे लागल है बुढ़िया में, है ना, कि देख तोर बंदरवा तो बड़ी बेच निकल लो, है ना, सोना चांदी आई के दे रहा लो, पूरा चुमा करे लागल है। और बंदरों के बेटा बेटा कह लागल है, बंदरवों के पूरा बेटा बेटा दुलारे लागल है। एक बाद किया हुआ है, वैसने बंदर कधियो रूपक टका आने लगल तो कधियो मूंगा मोती, यानी कहियो कहियो बंदर की करो है, रूपक टका यानी चांदी टका आने लगल है, तो कहियो कहियो मूंगा मोती, है ना, ये सब मोती सब आन के घर पूरा भोरे लगल है, ठीक है। देखते देखते बांदरे प्रतापे चमटू राजा बन गए, ठीक है। धीरे 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 करके बांदर इतना सामान आने लगल कि पूरा घर जो है भोर जाए के कर यहाँ करा चमटू के। पवार घर है, पवार का मतलब जो हमारा पुआल होता है, जिसको हम लोग बिचाली भी बोलते हैं, तो इसके घर में जगह बोड़ बोड़ गढ़ गुड़ा बन के तैयार, मतलब जकर घर पवार के रहो है वो पवार गिला अब हट गेलो, अब हो से बड़का बड़का महल बन गेलो, लाखे कारोबार चले लागो है। जगर घरे जैसे साग भात खाई के ठेकान नहीं रहो है, और घर कारोबार अब चले लागो है लाखों के। घोड़ा हाथी घर भर गए, मतलब घोड़ा हाथी अब घरे घरे एकदम पूरा एकदम भर गए। दूधे बान बहे लगे, यानी दूध का नदी बहने लगता है। गांव में कते कते लोग चमटू घरे मुनीस खटे खातिर, मुनीस का मतलब नौकर, चमटू के घर में बहुत सारे लोग नौकर खटने के लिए हामा गोड़ी दिए लगो है, मतलब आ करके एकदम गिरल पड़ल रहो थे कि ना हम खटबे करबो, हमरा काम चाहिए। परक खाए के परिकल पुरोहित, परक खाए के मतलब दूसरे का खा करके, परिकल, परिकल का मतलब जिसका आदत हो जाता है, ठीक है। जैसे बोले ना चौरा बर्दा जो है परिक गल है, ठीक है, तो दूसरे के खेत में घुस के खाने लगता है। तो परिकल पुरोहित गुलेन तो पूजा पाठक खातिर चमटू घरे नाका दौड़ी करे लगा है, मतलब यहाँ पर जो पुजारी लोग है ना, जो पंडित लोग हैं, वो दूसरे के घर का खा करके जो आदत लगाया हुआ रहता है, वो सब भी पूजा पाठ जबरदस्ती यहाँ पर करने के लिए चमटू के घर में नाका दौड़ी। नाका दौड़ी का मतलब क्या होगा? नाका दौड़ी का मतलब हो गया दौड़ा दौड़ी करने लगता है कि अकर घर में तो बड़ी पैसा है, चल एकरा लुटबे बढ़िया से। रसे रंगे डूबल चमटू उदम साढ़ रकम घूरे लगल। अब जे मतलब ऐसे पहले गरीब तरी घूरा अलग, अब एकदम छूटा साढ़ तरी घूरे लगो है ना। बूढ़ी के शान तो देखे के नहीं है, अब बूढ़ी के जो शान एकदम भावे फुर्सत न है। बूढ़ी बांदरे खातिर एगो रूपा खाटी बनाए दिल। अब देख बंदरा खातिर की करल है, चांदी के खटिया एगो बनाए दे कि यह खटिया तोरा सुतना हो, और दुलार पियर से ओकरा खीवे पीवे लागो है, पूरा दुलार है ना। तो पैसा अब जरे लागल है, अब चांदी सोना सब आवे लागल है, हीरा मोती मूंगा सब आवे लागो है, तो अब तो प्यार बरसबे करते। चमटू घरे ताम झाम देख के आस पास के लोग मुड़े हाथ ले ले, मतलब सबको अगल बगल में जले लागो हथिन कि चमटू एक समय में कैसन रहल है, एक समय में कैसन बन गए है ना, मुड़े हाथ लगे लागो है। अगर तोहनिए जो एसएससी सीजन निकाल लेबी तो सोच कि अगल बगल में सब जेल के खाँक बजिबथुन, ठीक है। और गोटे ऐसने चलो है, एगो कास्ट में अगर रहते तो सबको सबके सहेबे ना करो कि अगर बेटवा इट्टा बन गए, अगर बेटिया इतना बड़ा पोस्ट में चल गए, तो आतरी यहाँ जले लागो हथिन। कुछ दिन बीतल बादे एक दिन बांदरे बूढ़ी के अपन ठीन डाइक के कहले। डाइक मतलब बुलाना, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा बुलाना, ठीक है। तो एक समय क्या होता है कि यहाँ पर एक दिन आपका जो है कुछ दिन बीतल बाद जो बंदर है उसको बूढ़ी क्या करती है, अपने पास
एक दिन बांदरे मतलब बंदर जो है बूढ़ी को बुला रही है, ठीक है, और बुला करके क्या बोल रहा है, देखो माए अबरी दादा बिहा दिया चाहिए। अब तो पूरा सब चीज़ का व्यवस्था हो चुका है, घर बिल्डिंग सब कुछ बन चुका है, कारोबार हो चुका है, तो अब दादा बिहा दी, मतलब जो चमटू है उसको शादी देने का बात कर रहा है। काल हमें एक दिन कन्याएं देखे जीवो, मतलब एक ठीन, मतलब कल जो है हम एक जगह में कन्याएं मतलब लड़की, ठीक है, दादा खातिर भोजी देखे ले ये बंदरा जीते। तनी झलफले जलपान कर दी हैं। जलपान बोला जाता है झारखंड में, सुबह के नाश्ता जो हम लोग बोलते हैं उसको जलपान बोलते हैं, दोपहर में क्या बोलते हैं, कलवा, ठीक है, और शाम का खाना को बियारी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जलपान कर दी हैं, सुबह सुबह नाश्ता जल्दी तैयार करे को है। दोसर दिन जलपान करके बांदर झलफरे घर से बाहर आए, ठीक है। दूसरा दिन क्या करता है, बंदर जो है जलफले मतलब एकदम सुबह सुबह, ठीक है, प्रातः काल में ये घर से निकल जाता है। और बेरा चाके बैसते, बेरा चाक मतलब ये बेरा हो गया, बेरा बोला जाता है सूरज वाला पार्ट जो है, तो सूरज जब डूबता है तो उसको बेरा चाक बैसते, बैसते मतलब नीचे बैठने से पहले, यानी संध्या होने से पहले, सूर्य का अस्त होने से पहले एगो राजा गेल, मतलब एगो राजा के घर जाते हैं। बंदर के खूब मान सम्मान भेल, ठीक है, मतलब यहाँ पर मान सम्मान बंदर का खूब हो रहा है, फले फूले गादा लाग गया, ठीक है, मतलब फल फूल पूरा एकदम, शादी आप ही का होगा देखिएगा कैसे खान पान एकदम चले गया एकदम रगड़ के, वैसे ही पूरा फूल और फल का मतलब ढेर लग गया। बांदल पोगरा एकदम चबाए चबाए के एकदम खा रहा है, जैसे काड़ा गिला पोगरा हथिन, बरद गिला पोगरा हथिन, पोगराए के घास खा हथिन, है ना, तो वह तरी ही पोगरा के खाए लगल। और चमटू राजा बरतू पाते कथा वार्ता करे लगल। और जो चमटू जो है राजा का, ठीक है, चमटू और राजा के बीच में एक कथा शुरू हो जाता है जिसको बरतू पाते कथा यहाँ पर बोलल गया है। और ई कथा सुन के राजा खुशी के ठेकान ना रहे, मतलब पूरा जो है मतलब समझ ले कि खुश भई जाए राजा भी। तकर बादे बिहाक दिन ठेकान धराय के बांदर हासिल खेलल घर घुर आयल, मतलब अब जो है चमटू का शादी का एक डेट क्या हो गया, फिक्स हो गया है, ठीक है। और घर आ जाता है कौन, बांदर, बहुत हंसी खुशी से। बूढ़ी सुन ली तो गर्भे फूल गल, अब बूढ़ी तो पहले फूल के ढाक है ना गर्भ में, अब और ये फूल गई। अबरी तो बूढ़ी बांदरे गोड़े तेलो मखवे लगली ले, अब जो है से चांदी के खटिया तो बनवा लल, अब बांदर के गोड़ में तेल भी मालिश होने लगले। दुलारे तो कोनो सीमा नहीं, इतना दुलरवा बना दिया गया है कि उसका कोई हद नहीं है। हर एक दिन हंसी खुशी चमटू बिहा भल है, एक दिन चमटू का बिहा हो गया और इस तरीके से शादी संपन्न। बुढ़िया खाते सरगे चांद आ गया, ठीक है, मतलब लग रहा था कि शादी हो गया तो सड़क का चांद मतलब स्वर्ग आकाश का जो चांद है वो धरती पर आ गया है, उस तरीके से लग रहा है। दिन रात बहू बेटा डूबल रहे लगली, मतलब अब दिन भर क्या करती है बहू बेटा दने ही, दिन रात बहू बेटा डूबल रहे लगली, मतलब उधर ही ज़्यादा खिंचाव होने लगा बहू बेटा तरफ में। बांदर खोज पुछार भला क्या करे, अब बांदर बेचारा अकेले बैठ गया, अगर खोज पुछार मतलब उसका खोज बिन कुछ नहीं कर रहा है कोई। उस समय चमटू कखनो बांदर टावान ले न चमटू बहू ही, मतलब यहाँ पर जो है चमटू का बहू है या फिर चमटू है या चमटू का मम्मी है, कोई टावान नहीं ले रहा है। टावान का मतलब हाल चाल कोई पूछ नहीं रहा है, किसका, बंदर का। ऊपर ले जोदी कखनो बांदर चमटू बहू के भौजी कहे तो बांदर के हकवाई दे। अगर बंदरा कभी कभी जो चमटू के बहू के भौजी बोलता है तो वो भी खखवा लेता है ना। खखवाना का मतलब डांट देना। बांदर न हिंदे के रहल ना हुंदे के, न घर का न घाट का बंदर हो गया। गोठे गनाए ने पघाए बंधाए के, गोठे मतलब समूह में ये रह भी नहीं पा रहा है, और पघा में मतलब अकेले, यहाँ पर पघा का मतलब होता है रस्सी में बंधा करके अलग से रह पा रहा है। बांदरे के आँखी आर नींद ना है, ठीक है, नींद आ ही नहीं रहा है। तखन एक दिन बांदरे के बूढ़ी के डाक के पूछ ले, यानी बंदर जो है बूढ़ी को एक दिन बुला करके पूछता है, क्या पूछता है, माए दादा तो बिहा भय गल, दादा का तो शादी हो चुका है, अबरी हम यदि मर जाए तो तोय की करबे, अगर मर गलियो तो तय की करबे, हमार तो काम खत्म भय गल। तखन मतलब टेस्ट ले रहा है ये बंदर जो है ना, बूढ़ी का टेस्ट ले रहा है, ये कैसा बोलेगी। तखन बूढ़ी कहल है, हाँ बेटा ऐसा आओ खाओ का है, वो कहें आओ खाओ का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि आलतू फालतू तुम क्यों बक रहा है,
मरने के बाद क्यों कर रहा है? तो ही मोरले हमें खूबे कांदबो, मतलब तुम अगर मर जाएगा ना हम बहुत रोएंगे। और तोरा चंदन काठे पड़ेबो, मतलब चंदन का जो लकड़ी है उसमें तुमको पड़ेबो, मतलब जलाएंगे। आर फिर तो मोरले हमें की आर बाँचब बेटा, मतलब तो मोर जीवन तो बुझाओ कि हम बाँचबे, हमू मोर जीवो तोर संगे। तो दोसर दिन बांदर मोरे टाटक करे लगे। टाटक का मतलब यहाँ पर एक मतलब ढोंग करना, ठीक है। तो दूसरा दिन बंदर क्या कर रहा है? एक ढोंग कर रहा है मरने का, कि देखते हैं बुढ़िया क्या करती है। बुढ़िया तो बड़ी डींग हाँक रही है, देखे खातिर कि ये सब की करता, मतलब ये सब क्या करेगा। बिहान ही जखन बूढ़ी देखली कि बांदर मर गया तो तनी इधर उधर उल्टाई पलटाई के देखे लगली। मतलब सुबह सुबह बंदर जो है मर गया है, ये टाटक किया है, मतलब ढोंग किया है, तो उसको उलट पलट के बुढ़िया देख रही है। मेंतुक धने गर्भे एक को तनी कांदली ने, मतलब एक को जरा से ये नहीं रोई, ठीक है। और बांदर एकदम सुगुम, सुगुम का मतलब बांदर एकदम शांत है। बूढ़ी नाकवा आरो दाइब के चमटू के डाकली और कहली, ठीक है। बुढ़िया जो है नाक दबा ली है कि बंदर तो मुर गया है, तो अब इसका दुर्गंध आ रहा है, तो जो है ये नाक दबा करके और जो है यहाँ पर बुलाती है किसको? चमटू को। और बोलती है क्या? डाकली मतलब बुलाई। और क्या बोलती है? यह देखी बेटा बांदरा मरलो रे, ठीक है, मतलब देख बेटा बांदरा मर गेलो। जो एगो पुआर डोराए बांध के, पुआर मतलब हो गया पुआल, ठीक है, बिचाली वाला जो होता है, ठीक है। तो पुआल का रस्सी बांध करके इसको खेत बाटे मतलब खेत तरफ फेंक दे भी, नहीं तो गमकतो मतलब दुर्गंध मारेगा, है ना। तो इसको जल्दी से पुआल का जो रस्सी है उसमें बांध करके क्या करो, दूसरे जगह इसको ले जाओ और फेंक दो। ये सब बात सुन के बांदर गोड़े के लहर मगजे फूटल। बांदर तो मोरल ना हल है, वो ढोंग करो हल है। तो ये सब बात जो है से सुन के बंदर का जो ब्रेन है वो पूरा एकदम खराब हो रहा है ना। कि इसका जो गुस्सा है वो आपका तरक गोड़ वाला जो है मगज तक पहुंच जा रहा है, मतलब दिमाग तक पहुंच जा रहा है। मने करल बागे बूढ़ी वो गीला खाली छेब कर है, ये चंदन के लकड़ी में तोरा पड़ेबो, तो अगर मोर जीवे तो हमू नहीं रह पारबो, बड़ी कांदबो, है ना। मतलब वही बोल रहा है कि पहले जो बतियन बोल रहे वो सब तो हमारे छेब कर रहा है, मतलब तहूँ ढोंग कर रहा है। अच्छा अब बुझे तो तोरा। दौड़ा दौड़ी चमटू बांदरे गोड़े डोरा बांधल। अब चमटू क्या कर रहा है? बंदर के जो पैर है उसमें क्या कर रहा है? इसमें डोरा यानी रस्सी बांध रहा है। और टानल घिसरा बोल एकदम घिसारल क्या कर रहा है? खेत बाटे फेंकल, उधर फेंक करके आ गया। बांदर कोनो रकम माई गो बाप को करी उठल। अब वो जब वापस आ गया तो बंदर जो है किसी तरीके से माई गो बाप को कराते हुए उठ जाता है। तब तक मुंह अंधरा भय गल है, ठीक है। मुंह अंधरा मतलब शाम हो चुका था। बांदर एगो तितकी लेके, तितकी देखो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं इसको, है ना। तितकी छोटा सा लकड़ी में कुछ जला लेते हैं हम लोग, तो उसको तितकी बोलते हैं। लेके चमटू गढ़े आग लगा दिया। अब बंदरा क्या किया कि आग पूरा गढ़े में लगा दिया। सभिन पोड़ के मर गया। ओकर माए बाप जितना हल, बाप तो है ना हल, माए बहू जितना हल वो सब मर गए। बांदर अपन आँख टेहना लेके ये दूसर देश पर आ गया, मतलब अपना आँख टेहना पूरा शरीर ले करके दूसरे जगह चला गया। जैसे बोलते हैं ना कि जाए दी तो हमारा घरे नाय मान सम्मान दे हैं, तो आँख टेहना लेके जाए ही जहाँ तक जाए पारब जाए। माए बाप देखे बुढ़ाए जाए तो इसने बोलो है। तो इस तरीके से कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। और एक में बांदर के, एक में एगो बूढ़ी के और एगो चमटू के कहानी है ना, लोक कथा, जरा यहाँ करा हमने बढ़िया से समझलिए। अगर वीडियो पसंद आए लो जरा दोसर आदमी तक, दोसर एस्पायरेंट तक जो SSC CGL के तैयारी करो है वहाँ तक जरूर पहुँचइए। और आगे भी वीडियो अते, है ना, धीरे धीरे करके हम कंप्लीट कराए देवो, लेकिन क्वालिटी के साथ में, ठीक है। पूरा क्वालिटी अच्छे से करेबो, है ना, इटा गारंटी हो। और तोहनी चैनल में बने रहिए और टेलीग्राम में भी तोहनी ज्वाइन कर लिया, ताकि वहाँ से PDF डाउनलोड करके अच्छा से पढ़े पारबा। चलो आज वीडियो यहीं ख़त्म करिए, तोहनी अच्छे से पढ़ाई करा और आशा करिए कि इस बार SSC सीजन में एक तो धन्यवाद।